थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग अस। तो एग्जैक्टली में जो आज का टॉपिक है वो है इंसुलिन। एग्जैक्टली में इस इंसुलिन का जो टॉपिक में हम लोग क्लियर करने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी का इंसुलिन है। इसमें हम लोग इंसुलिन कैसे बनता है वो डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ इंसुलिन क्या है और हमें इंसुलिन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी बायोटेक के हेल्प से, ये भी बात करेंगे। और बायोटेक का वो ब्रांच या बायोटेक का वो स्टेप या बायोटेक का वो आपका बोल सकते हैं एक टॉपिक है जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इंसुलिन से पूछे हुए सारे सवाल जो पीवाईक्यूज हैं वो भी क्लियर करेंगे, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिटेल करने वाले हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले इंसुलिन है क्या। ठीक है, देन आफ्टर डिस्कस क्या करेंगे, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, उसके बाद रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स क्या है, और इंसुलिन बनाएंगे कैसे आप, है ना। बायोटेक के हेल्प से आप इंसुलिन कैसे बनाओगे वो भी डिस्कस होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं ना। देखिए आप लोग बहुत सीखते हो घर में बहुत चीज बनाने के लिए, तो आज सीखोगे क्या, इंसुलिन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए एंजॉय करेंगे आप लोग, है ना। आइए देखिए इंसुलिन है क्या बाबू। सबसे पहला बात है ना, इंसुलिन जो है आपका क्या है, हार्मोन है। ठीक है, कैसा हार्मोन, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अब ये लॉन्ग पेप्टाइड का मतलब क्या है भाई, बताओ। पेप्टाइड का मतलब क्या है, बताओ बताओ। पेप्टाइड का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो ये लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है। पहली बात याद रखना है, ये एक हार्मोन है। कहाँ बनता है बताओ, कहाँ बनेगा बताओ बाबू। हाँ, फॉर्मेशन या फॉर्मिन, फॉर्मिन कहाँ बोलो, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, क्या नाम है उसका, हेट्रोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है जिससे बनता है ये, उसका नाम है पैनक्रियाज। क्या नाम है, पैनक्रियाज। और इस पैनक्रियाज के हेट्रोक्राइन ग्लैंड में किसमें बनता है बताओ, बनता है आइसलेट्स में। कहाँ बनता है, आइसलेट्स में। आइसलेट्स में कौन सा सेल, बिट्टा सेल। कौन बनाता है, बिट्टा सेल्स। ठीक है, कौन बनाता है, बिट्टा सेल। अल्फा सेल क्या करता है आपका, अल्फा सेल ग्लूकागोन बनाता है। बिट्टा सेल क्या बनाता है आपका, बिट्टा सेल बनाता है इंसुलिन। ये याद रखना है आपको। ठीक है, बस में आ रही है। लॉन्ग पेप्टाइड हार्मोन है, फॉर्म कहाँ होता है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड यानी पैनक्रियाज में। कहाँ होता है, किस सेल से होता है बाबू, बिट्टा सेल से। किस सेल से होता है बाबू, बिट्टा सेल से। याद हो गया, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इसका काम क्या है भाई, है ना। तो पूछेगा बाबू बता दो इसका फंक्शन क्या है, तो पूछेगा बता दो इसका फंक्शन क्या है। देखो हमारे बॉडी में ये बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है बताओ, रेगुलेट करता है। क्या, रेगुलेट द शुगर लेवल, शुगर लेवल ना, इन कहा, इन इन ब्लड। शुगर लेवल कहने का मतलब यहाँ क्या है बताओ, शुगर लेवल कहने का मतलब यहाँ क्या है, शुगर का मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज। हमारे बॉडी में ना जब ग्लूकोज का अमाउंट जो है, जो आपका ब्लड है उसमें बढ़ता है, तब जाके इंसुलिन जो है उस बढ़े हुए ग्लूकोज को आपस में जोड़कर, है ना, कौन सा चैन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के हेल्प से एक चेन बनता है, उसका नाम है पॉलीसेक्राइड चेन। पॉलीसेक्राइड कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे सेक्राइड्स, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़ के बनाते हैं ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन जमा कहाँ होता है, लिवर में या मसल्स में। ठीक है, तो रेगुलेट द शुगर लेवल इन ब्लड। क्या करता है ये, कैसे रेगुलेट करता है, कैसे करता है रेगुलेट, सुनो ध्यान से। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हेल्प टू, हेल्प टू स्टोर, स्टोर किसको, किसको, किसको बताओ, ग्लूकोज को। कहा, ग्लूकोज इन कहा, लीवर एंड कहा बाबू, लीवर में, और कहा बता दो, लीवर एंड मसल्स। लीवर एंड मसल्स किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, है ना। पॉलीमर है ये हमारे बॉडी में, ह्यूमन के बॉडी में, है ना। और उसके बाद फंजाई में ये स्टोरेज क्या है, स्टोरेज सैकराइड है, स्टोरेज पॉलीसैकराइड है। ठीक है, क्या है ये, स्टोरेज पॉलीसैकराइड। क्या है बाबू, स्टोरेज पॉलीसैकराइड, है ना। एनिमल में और किसमें, एनिमल में और किसमें है, और फंजाई में। स्टोरेज पॉलीसैकराइड कौन है आपका, ग्लाइकोजन, है ना। चलिए तो ये आपने सीख लिया इंसुलिन है क्या, है ना। अब ये जो लॉन्ग पेप्टाइड चेन है, कितने कितने चेन से बनता है, देखो ध्यान से। इसमें इसमें एग्जैक्टली में 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने, 51 अमाइनो एसिड्स,
कितने अमाइनो एसिड्स? 51 अमाइनो एसिड्स। और इसमें एग्जैक्टली में जब ये पूरा मैच्योर होगा तब की बात कर रहे हैं हम, शुरुआत की बात नहीं कर रहे, डिटेल करना है हम लोग को। अभी यहाँ पर आप याद रखो आपका इसका काम क्या है, ये है क्या, है ना, बनता कहाँ है, याद रखिएगा, है ना। पिंक कलर का एक ग्लैंड है, उसका नाम क्या है आपका बता दो, उसका नाम है पैनक्रियाज, जो आपके स्टमक के जस्ट पीछे होता है और उसका सिक्रीशन दो जगह पे होता है, एक एक्सोक्राइन और एक इंडोक्राइन। आप जानते हैं पहले से ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्या बात करने वाला है, सुनो ध्यान से। इंसुलिन जो आपका है ये आप समझ में आ गया, आपको इंसुलिन क्या है, इंसुलिन का फंक्शन क्या है, समझ में आ गया, ठीक है। नाउ आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम लोग तो पढ़ने वाले हैं बायोटेक का, तो इंसुलिन क्यों बता रहे हैं? अरे बाबू पहले जानोगे ना कि इंसुलिन है क्या। अब सुनो क्या होना है, इनकेस और किसी कारण से, है ना, इनकेस क्या हुआ बॉडी में, इनकेस इंसुलिन, इनकेस इंसुलिन सिक्रीशन क्या हो गया, सिक्रीशन लो ना इन ब्लड, देन काउज अ डिजीज, बोलो या क्या बोलो इसको, डिसऑर्डर, है ना, डिजीज कॉल्ड क्या, बताओ क्या कहते हैं उस डिजीज को, बता दो, कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, है ना। इस डायबिटीज मेलाइटस को सिंपली क्या कहते हो घर में, है ना, जो आपके घर में कहते हैं लोग, बहुत सारे अगल बगल में सुनते होंगे, क्या कहते हैं, कहते हैं क्या हो गई है, शुगर की बीमारी, ठीक है। ये कब होता है बाबू, ये होता है तब जब इंसुलिन का सिक्रीशन क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है, हमारे ब्लड में। अब ये होता क्यों है, बहुत सारे कारण, लेकिन यहां पर क्या लेंगे, ड्यू टू बिट्टा सेल ऑफ पैनक्रियाज, ड्यू टू बिट्टा सेल ऑफ पैनक्रियाज क्या डिफेक्ट, इसमें क्या आ गया है, डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। अब क्योर कैसे करोगे, ऐसा होता है तो क्योर कैसे करोगे, क्योर क्या इसका है बताओ, इंजेक्ट करते हैं हम लोग, क्या इंजेक्ट करते हैं बताओ, इंजेक्ट करते हैं इंसुलिन। अब ये जो इंजेक्ट करने वाला जो इंसुलिन है, जो इंजेक्ट आप इंसुलिन करते हो, वो इंसुलिन कौन सा है, कहां से आता है, यही तो पढ़ना है बच्चे, इंसुलिन कौन सा है, कहां से आता है, यही तो देखना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे आता है ये, ठीक है। आइए देखिए रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो, देखो ध्यान से, पहले थेराप्यूटिक्स क्या है, थेराप्यूटिक्स का मतलब यहां पर जो है मेडिसिन से है, किससे है, मेडिसिन से, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। और दोज थेराप्यूटिक्स, सुनिए, दोज थेराप्यूटिक्स which form with the help of क्या, recombinant क्या, डीएनए टेक्नोलॉजी, recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी कॉल्ड क्या बताओ, कॉल्ड recombinant थेराप्यूटिक्स, क्या कहेंगे उसको हम लोग, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स कहेंगे, जो कैसे बना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। अब बात सुनिए, एनसीईआरटी में मेंशन है, इसका नंबर कितना है इन वर्ल्ड, अगर वर्ल्ड में काउंट करोगे अभी के टाइम में तो 30 आपका रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स है, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स का नंबर कितना है पूरे वर्ल्ड में, बता दो कितने हैं, तो इनका नंबर आपका कितना है 30। और अगर बात करें इंडिया में, इन इंडिया कितने हैं 12, कितने हैं बाबू, इंडिया में कितने हैं बता दो, 12, क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स इंडिया में कितने हैं, इंडिया में है बाबू बोल दीजिए कितना, 12, और वर्ल्ड में कितना है 30। याद रखिएगा एनसीईआरटी की लाइन, आप सुनो, एनसीईआरटी ने कहा कि रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आया है तब जाके दो चीज पॉसिबल हो पाया है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आया है तब जाके दो चीज पॉसिबल हो पाया है बच्चे। वो दो चीज क्या है, याद रखिएगा, वो दो चीज है मास प्रोडक्शन, ठीक है, और क्या, और स्केप एलर्जिक रिएक्शन, आपका रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी आने की वजह से ऐसा हो पाया है ना, ऐसा हो पाया है कि अब हम लोग का बॉडी जो है, अब जो ह्यूमन का बॉडी है वो किसी भी रिकॉम्बिनेंट
प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स को रिजेक्ट नहीं करता, एलर्जिक रिएक्शन को नहीं करता, ठीक है, और मास प्रोडक्शन पॉसिबल है, ठीक है, किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आइए सीखते हैं कैसे काम करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और कैसे बनता है इंसुलिन। हम लोग सीखेंगे, आप भी सीखेंगे साथ में। चलिए आइए सीखते हैं, है ना। आइए देखिए, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहला आपको क्या चाहिए? एक सेल। ये रहा आपका एक सेल, एनिमल सेल है, अंदर में क्या है? जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले क्या करोगे आप? देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे? आइसोलेट करोगे। कौन सा सेल? आइसोलेट बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। पैनक्रियाज से आपने क्या किया? आइसोलेट कर लिया। क्या? बीटा सेल। कहां से? पैनक्रियाज से। देखो यहाँ पैनक्रियाज आपका रहेगा ना, देखो क्या यहाँ पैनक्रियाज है, ये रहा पैनक्रियाज आपका, थोड़ा सा, है ना। देखिए ये रहा आपका पैनक्रियाज बाबू, ठीक है। इसमें से आपने क्या निकाल लिया? बीटा सेल। क्या निकाल लिया बच्चे? बता दो, क्या निकाल लिया? बताओ। आपने निकाल लिया बीटा सेल, ठीक है। क्या निकाल लिया? बता दो। आइसोलेट क्या किया है? बीटा सेल। कहां से? पैनक्रियाज से, ठीक है। नाउ इसमें से क्या निकालोगे? इसमें से क्या निकालोगे? बताओ, क्या निकालोगे? बता दो, है ना। क्या निकालोगे? आइसोलेट डीएनए। आइसोलेट क्या करोगे? डीएनए, ठीक है। अब डीएनए जो आइसोलेट किया इसमें से क्या निकालोगे? बताओ। सेपरेट, सेपरेट इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। जो जीन इंसुलिन बनाता है उसको क्या करोगे? बीटा सेल के डीएनए से निकाल लोगे कट करके। चलो दिखाते हैं आपको, है ना। ये रहा, मान लीजिए, मान लेते हैं कि ये वाला आपका क्या है? ये आपका सेल है और ये आपका क्या है? डीएनए है, ठीक है। चलो यहाँ देख लो, डीएनए यहाँ लेके चला था ना, ये डीएनए रहा। अब इस डीएनए में से क्या कट करके निकाल लिया आपने? ये कट करके निकाला। यहाँ पर यूज क्या होगा? जब आप सेपरेट करोगे इंसुलिन, है ना, प्रोड्यूसिंग जीन को, तो यूज क्या होगा? आरई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो यूज होता है आरई, उसका नाम क्या है? बता दो। उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। यूज कर लिया आपने। ये आपका क्या है? ये आपका है, ये आपका है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। नाउ आपको इसको क्या कराना है? क्लोनिंग, है ना। क्या कराना है बाबू? क्लोनिंग। ये लो, ये रहा क्या आपका? बताओ। ये रहा प्लाज्मिड। क्या रहा? प्लाज्मिड। इसको क्या करोगे? लोगे क्या इसके लिए? आरी लोगे, ठीक है। यहां मारोगे आरी से, क्या होगा? कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, नया स्ट्रक्चर। ये प्लाज्मिड बन गया आपका। क्या? रिसीव करने के लिए। किसको रिसीव करेगा बाबू? बता दो। किसको रिसीव करने वाला है? ये इस वाले जीन को। नाउ इस जीन को इसमें ऐड कर दो। ऐड करोगे तो क्या बनेगा? बताओ। ऐड करोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ठीक है। कैसा बनेगा? देखो ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये बन गया, ठीक है। इसमें क्या जुड़ जाएगा? ये आपका, ठीक है, ये जुट गया, हाँ जुट जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत ईजी है, आपने जोड़ लिया इसको, ठीक है। ये क्या बन गया? बताओ। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको? और हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ठीक है। नाउ क्या करोगे? इसको क्लोन करोगे, डाल दो किसमें? ई कोली में। ये ई कोली है, ठीक है, इसको इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे हो जाएंगे ये। पहले आप डालोगे एक, कितना डालोगे? एक डालोगे, एक डाला आपने, ठीक है। एक डाल दिया आपने इसमें, ठीक है, एक डाल दिया। अब क्या होगा इसका? इसका नंबर बहुत सारा बढ़ जाएगा। क्या होगा? इसका नंबर बहुत सारा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बहुत सारा नंबर क्या होगा इसका? बढ़ जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। ये जितना चाहोगे उतना ना बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका ई कोली जब प्लाज्मिड को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, तो साथ में जो जिन आपने डाला है वो भी रेप्लिकेट होगा, उसके भी नंबर क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसका बहुत सारा क्या हो जाएगा? कॉपी बन जाएगा, ठीक है। बन गया कॉपी। नाउ अब क्या करोगे आप? अब जो है इसको कहाँ डालोगे? इसको कहाँ डालोगे? ये तो आपका होस्ट हो गया, है ना, होस्ट हो गया, इसमें बनने वाला है, ठीक है। अब इसको कहाँ डालोगे? बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर में जब डालोगे तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम लोग? इसी को तो याद कराना है ना। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट क्या? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और अगर वो रहेगा दवा, मेडिसिन, तो क्या बोलेंगे? बताओ। तब कहेंगे इसको क्या? रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, ठीक है। अब जब ये बन जाएगा, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, याद रखिएगा। अभी ये बन गया है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसको कहां डालोगे? बताओ। इसको डालोगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। जैसे ही डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में डालोगे बाबू, तो आपका प्यूरिफाई प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। प्यूरिफाई प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? बता दो। प्यूरिफाई प्रोडक्ट।
ये जो प्यूरिफाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, ये जो प्यूरिफाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, ये आपका वो होगा जो मार्केट में लाओगे। क्या लिए थे यहां से, बिट्टा से लिए थे ना, तो ये प्यूरिफाई प्रोडक्ट क्या होगा बताओ, इंसुलिन होगा। क्या होगा, इंसुलिन। अब आप सीखोगे, देखोगे एनसीईआरटी की लाइनें जो कि इंसुलिन बनाने के लिए कह रही हैं, आपको समझ में आएगा बच्चे, ठीक है। तो नाउ अब आप क्या सीखोगे, अब सीखोगे इंसुलिन बनता कैसे है। ये तो मैंने बताया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है। देखो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सेल में से डीएनए निकालते हैं, डीएनए में से उस जीन को निकालते हैं, इसको जरूरत है आइसोलेट करते हैं। उस जीन को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, उसका क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग कराने के बाद उसको होस्ट में इंड्यूस कराते हैं। इंड्यूस कराने के बाद उसको बायो रिएक्टर में डालते हैं, जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ मास प्रोडक्शन होता है। और जब हो जाता है तो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तब प्रोडक्ट को करते हैं प्यूरिफाई विद द हेल्प ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और मिलता है हमें प्रोडक्ट, जिसको भेजते हैं मार्केट में। और क्या होता है मार्केट में, वो आपके हम लोग आम आदमी जो है क्या करते हैं, परचेज करते हैं और यूज करते हैं। बस हमारी ये, आइए देखते हैं अब क्या सीखना है आपको। देखो एनसीईआरटी की ये जो लाइन है प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि भाई इंसुलिन बना कैसे। एनसीईआरटी ने कहा है सबसे पहली बार इंसुलिन जो बनाया गया, किसने बनाया, देखो ध्यान से याद रखना, इन 1921 की बात है भाई, है ना। 2-3 साइंटिस्ट थे, एक थे आपके बेंटिंग, एक थे आपके बेस्ट, एंड एक आपके कौन थे, मैक्लोइड। कौन थे, मैक्लोइड। तो ये 3 साइंटिस्ट हैं, बेंटिंग, बेस्ट, मैक्लोइड, ठीक है। क्या किया बताओ, फॉर्म फर्स्ट ना, फर्स्ट टाइम इंसुलिन बाय द यूज ऑफ क्या, डॉग, है ना, बाय द यूज ऑफ क्या, डॉग। एंड डॉग का जो भी पैनक्रियाज था उससे आपके सेल्स को निकाल कर उससे इंसुलिन बनाया, ठीक है, बनाया। उसके बाद और क्या हो, सुनो ध्यान से, उसके बाद इंसाइडर ने कहा लेटर यूज स्लटर्ड पिग एंड कैटल एंड पिग जो है उसका जो स्लटर हाउस होता है, मतलब जहां पर उनको एक तरीके से बोलते हैं जब वो यूज के लायक नहीं रहते उनको वहां भेज दिया जाता है, उनका पैनक्रियाज वहां से निकलता है और उससे हम लोग क्या कर रहे थे पहले के टाइम में, बनाते थे क्या, इंसुलिन। लेकिन वो इंसुलिन, सुन लो ध्यान से, इसका क्या प्रॉब्लम है, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है भाई। तो प्रॉब्लम क्या है, सुनो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है, सुनो, प्रॉब्लम है एलर्जिक रिएक्शन। क्या प्रॉब्लम है, एलर्जिक रिएक्शन। बोलो क्यों, क्योंकि आपका बॉडी और डॉग एंड कैटल का और पिग का बॉडी का जो इम्यूनिटी है वो अलग अलग है भाई। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है इन सारे के इंसुलिन को फॉरेन पार्टिकल समझ के क्या कर देगा, रिजेक्ट, ठीक है, क्या कर देगा, रिजेक्ट, और क्या शो करेगा, एलर्जिक रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो इस चीज से लड़ने के लिए हम लोग क्या चाहिए कि हम जो इंसुलिन बनाएं वो ह्यूमन के जिन से बने। किससे बने, ह्यूमन के जिन से। तो नाउ अब क्या सीखोगे आप, ह्यूमन के जिन से कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखेंगे, इंसुलिन जो बनाना है आपको, इंसुलिन बनाना है आपको, ठीक है, किससे, ह्यूमन के जिन से। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या करोगे, जो सेल है आपका, सेल है भाई, कहां से लाओगे सेल, ये लाओगे पैनक्रियाज से, लाओगे पैनक्रियाज से, निकाल लिया सेल, सेल से क्या निकाल लोगे, डीएनए। चलो निकालते हैं डीएनए, ये रहा डीएनए आपका, ठीक है। अब इस डीएनए में से क्या करोगे आप, डीएनए का क्या कराओगे बता दो, याद करो ना थोड़ा सा, प्रोटीन कैसे बनता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस याद करो, कैसे बनता है प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन कराओगे, क्या मिलेगा आपको मिलेगा आरएनए, ठीक है। ये किसका डीएनए है बता दो किसका डीएनए है। आपने याद किया होगा इंसुलिन में 3 आपके चेन होते हैं, है ना, 3 पेप्टाइड चेन। कितने पेप्टाइड चेन, 3 पेप्टाइड चेन होते हैं बाबू, ठीक है। एक होता है क्या, ए, एक होता है बी, सॉरी बीच में बी नहीं आएगा, बी में क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ठीक है, ए बी, ए सी एन बी, ठीक है। तो यहाँ ए वाला होगा डीएनए, ठीक है, जिनका ए वाला पार्ट, यहाँ सी वाला, यहाँ बी वाला। तो यहाँ भी क्या आएगा, ए, यहाँ क्या आएगा, सी, यहाँ आएगा बी। नाउ ये क्या करेगा, ट्रांसलेशन, क्या करेगा बाबू, ट्रांसलेशन। तो क्या बन जाएगा आपका बताओ, तब बनेगा आपका कुछ ऐसा इंसुलिन। देखो लो ध्यान से, कुछ ऐसा इंसुलिन बनेगा शुरू में, ये रहा। ये जो इंसुलिन है इसमें क्या क्या, सुनो ध्यान से, यहाँ क्या क्या है, यहाँ से यहाँ ए पेप्टाइड है, यहां से यहां सी पेप्टाइड है और यहां से यहां बी पेप्टाइड है, ए सी बी। और इस इंसुलिन को एनसीईआरटी ने कह रखा है क्या है ये बाबू, प्रो इंसुलिन।
प्रो इंसुलिन जस्ट लाइक कैसा, जस्ट लाइक प्रो इंजाइम। याद करो, पहले इंजाइम इनएक्टिव रहता है, जैसे ही उसको कुछ मिलता है एक्टिव करने वाला एक्टिव होता है। तो प्रो इंसुलिन ये है, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसको मैच्योर करना है, तो मैच्योरेशन जो आपका है उसको करने के लिए कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा आपका, उसमें क्या होगा सुनो ध्यान से, ये ए वाला निकल जाएगा और ये बी वाला निकल जाएगा, और ए और बी जो आपका है यहाँ पर सल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहां पर भी वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहां पर भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, यहां पर भी है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, बस में आ रही है। और सी वाला जो आपका है वो अलग हो जाएगा, ये सी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, जुड़ गया, ये क्या हो गया, मैच्योर इंसुलिन। आपने बना लिया मैच्योर इंसुलिन, लेकिन यहां पर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कभी खत्म होता है क्या, नहीं होता है ना। तो यही तो प्रॉब्लम है कि ये मैच्योर इंसुलिन डायरेक्ट नहीं बन पा रहा, इतना घुमा के बन रहा है, दिक्कत है भाई। कैसे होगा, कैसे बनेगा मैच्योर इंसुलिन, चलिए आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले याद रखिएगा कि इंसुलिन पहली बार बना, फर्स्ट हार्मोन ये है, फर्स्ट हार्मोन which synthesized in lab, which synthesized in lab, लैब में बना, ठीक है, किस में बना, लैब में बना। सबसे पहला हार्मोन है, कौन सा बॉन्ड जोड़ रहा है एक ए और बी पेप्टाइड को, बता दो कौन सा जोड़ रहा है बाबू, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड यहां पर है, बता दो कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको सब चीज समझ में आएगा, क्वेश्चंस करोगे आप लोग, है ना। चलो इन्हें रेडी करिए, है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, ठीक है, प्रो इंसुलिन बना, फिर मैच्योर इंसुलिन बनाया हम लोगों ने। पहला हार्मोन है ये जो बना। ए में कितने हैं बताओ पेप्टाइड, ए में है 21 पेप्टाइड, है ना, 21 पेप्टाइड नहीं, 21 अमाइनो एसिड, 21 अमाइनो एसिड। इसमें कितने हैं 33 अमाइनो एसिड, ठीक है। और इसमें कितना है बाबू 30, कितने 30 अमाइनो एसिड। तो कोई पूछेगा बताओ मैच्योर इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स, तो बताओ 20 ए में, 31 बी में, कितने होंगे 51 अमाइनो एसिड्स। 51 अमाइनो एसिड किसमें है, मैच्योर वाले में। किसमें है बाबू, मैच्योर वाले में कितने हैं बाबू, याद रखिएगा 51 अमाइनो एसिड है मैच्योर इंसुलिन में, ठीक है। इमैच्योर में कितना हो जाएगा 33 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या आप, ह्यूमिलीन, सुनो ध्यान से। अब आपको क्या बनाना, ये क्या है, ये मैच्योर इंसुलिन है, मैच्योर इंसुलिन है, ठीक है। कैसा इंसुलिन है ये, मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। फॉर्म डायरेक्ट, फॉर्म डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए पेप्टाइड एंड क्या, बी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड एंड क्या, बी पेप्टाइड। दोनों पेप्टाइड को डायरेक्ट कंबाइन कर देंगे, डाइसल्फाइड से जुड़ जाएगा और बन जाएगा क्या, ह्यूमिलीन, ठीक है। किसने बनाया, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड बाय, सिंथेसाइज्ड बाय, बोलो किसने बनाया, एन अमेरिकन कंपनी, एन अमेरिकन कंपनी, ठीक है। कौन सी थी वो, एन अमेरिकन कंपनी कौन सी थी बताओ, एन अमेरिकन कंपनी इली लिली, ठीक है। कौन थी वो, इली लिली, ठीक है। कब बनाया, इन 5 जुलाई 1983, ठीक है। क्या किया, फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज्ड बाय एन अमेरिकन कंपनी इली लिली, जो कि कब किया 1983 में 5 जुलाई को पहली बार बनाया इंसुलिन मैच्योर फॉर्म में, डायरेक्ट फॉर्म में, ठीक है। क्या आ रहा था दिक्कत, डायरेक्ट बनाने का। पहले दिक्कत क्या था, मास प्रोडक्शन, फिर दिक्कत क्या आया, एलर्जिक रिएक्शन, फिर दिक्कत क्या आया कि भाई डायरेक्ट बन जाए, क्या बन जाए, डायरेक्ट। डायरेक्ट बनाया इसने, कैसे बनाया वो देख लेते हैं हम लोग, कैसे बनाया बाबू वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया, सुनो ध्यान से, बहुत इजी है। सबसे पहले क्या लिया इसने, देखो ध्यान से, ये इसने लिया एक सेल, ये ह्यूमन का सेल है, ठीक है। कौन सा सेल, बीटा सेल। क्या निकाल लिया इसमें से, आइसोलेट क्या कर लिया बताओ, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, आइसोलेट कर लिया, बताओ बताओ इंसुलिन कैसे कर लो, आइसोलेट ए जिन, ठीक है, एंड बी जिन, ठीक है, ए जिन एंड क्या, बी जिन, ठीक है, ठीक है। ए जिन ए पेप्टाइड वाला, ठीक है, ए जिन किस कौन वाला, ए पेप्टाइड वाला, और बी जिन कौन वाला, बी पेप्टाइड का, ठीक है। कौन सा, बी पेप्टाइड का, ठीक है। अब सुनो, आइसोलेट करने के बाद क्या किया, ये रहा ई कोली, कौन है ये, ई कोली है। 2 ई कोली ले लो, एनसीईआरटी ने लिखा है इसके लिए 2 ई कोली है, ठीक है। ए वाला इसमें डाल दो, है ना, बी वाला इसमें डाल दो, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास है क्लोनिंग वेक्टर, क्या है इसके पास, क्लोनिंग वेक्टर। कौन है वो, ये है प्लाज्मिड, क्या है ये, प्लाज्मिड।
अब प्लाज्मिड क्या करेगा, इसको इसको अपने अंदर जोड़ लेगा। मान लेते हैं कि ये ए पेप्टाइड ऐसा है कुछ, देख लो बहुत इजी है, ऐसा है, मान लेते हैं कि ऐसा है, ठीक है, और बी वाला ऐसा है, जोड़ दीजिए इसमें, जुड़ गया, इसमें भी क्या हुआ, जुड़ गया। कैसे जुड़ता है आपको पता है, पहले कट करेंगे, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसके बाद लाइगेज से जोड़ देंगे, लाइगेज से क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ दिया आपने। नाउ कॉपी करेगा बहुत सारा, क्या करेगा, बहुत सारा कॉपी, क्या करेगा, बहुत सारा, बताओ, बहुत सारा कॉपी करेगा, ये बहुत सारा क्या करेगा, कॉपी करेगा, ठीक है, बहुत सारा कॉपी करेगा, बहुत सारा कॉपी करेगा, ठीक है, बहुत सारा कॉपी करेगा, ठीक है, क्या करेगा, बहुत सारा ये कॉपी कर लेगा, ठीक है। अब जब ये बहुत सारा कॉपी कर लेगा तो फिर कहाँ डाल दोगे इसको, कहाँ डाल दोगे, बोल दो, कहाँ डाल दोगे, कहाँ डालोगे, देखो इन सब को अब उठा के हम लोग को क्या करना है, ये रहा बायोरिएक्टर, ये क्या है, बायोरिएक्टर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग डालेंगे बायोरिएक्टर में, इसको अलग डालेंगे बायोरिएक्टर में, उसके बाद दोनों आपस में जुड़ जाएगा। मान लो कि यहां पर आपका ये बन गया, क्या, ये बन गया ए पेप्टाइड है ये, और ये क्या बन गया, ये बन गया बी पेप्टाइड, क्या बन गया, बी पेप्टाइड। अब ये दोनों क्या होगा, जब छोड़ देंगे आपस में, कुछ समय के बाद आपस में क्या बना लेगा, आपस में बना लेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। नाउ ये मैच्योर फॉर्म में आ गया। तो मैच्योर इंसुलिन कैसे बन गया, आप समझ में आ रहा है, किसने बनाया, सबसे पहली बार इली लिली कंपनी, कहाँ की थी वो, अमेरिकन। कब बनाया, 1983 में, याद रखना, ठीक है। बस में आ रहा है, आपने सीख लिया इंसुलिन कैसे बनता है, आपने सीख लिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, आपने सीख लिया रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स क्या है, आपने सीख लिया इंसुलिन क्या है। नाउ अब आप करोगे कुछ क्वेश्चन, सुन लो, मैं जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आए। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखो ध्यान से, ये रहा, ये एनसीईआरटी का है, बहुत इजी है। बोला कि सी पेप्टाइड जो ह्यूमन इंसुलिन का है वो क्या है, तो सी पेप्टाइड आपने क्या किया था, अभी निकाल दिया था। मैच्योर करने के टाइम में, शुरुआत में हमने क्या किया था, निकाला था। जो आपका प्रो इंसुलिन था उसमें से क्या किया आपने, सी को निकाला, तो क्या बन गया, मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, बस में आ रहा है। वो अलग बात है कि इली लिली कंपनी ने पहली बार क्या किया है, डायरेक्ट मैच्योर इंसुलिन बनाया। दोनों को अलग अलग बैक्टीरिया में डाल के अलग अलग आपका पेप्टाइड बना के आपस में जोड़ के, यहां पर क्या हो जाएगा, बोलो, अ पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन। ये बात एकदम गलत है भाई, मैच्योर इंसुलिन का ये पार्ट है क्या, नहीं। किसका पार्ट है, प्रो इंसुलिन का। किसका पार्ट है ये, प्रो इंसुलिन का, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, डाइसल्फाइड ब्रिज के लिए सी पेप्टाइड की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये भी बात क्या है, गलत है। उसके बाद रिमूव्ड ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन, आपने देखा है जब प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनाया है आपने, तो किसको निकाल दिया उसमें से, सी पेप्टाइड को रिमूव कर दिया, ये बात एकदम सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसका कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है। जब इंसुलिन प्रो इंसुलिन के रूप में है तब तक इसका कोई काम नहीं है, जैसे एक्टिव होता है इंसुलिन में से, इसको निकाल दिया जाता है प्रो इंसुलिन में से और क्या बन जाता है इंसुलिन, तब जाके इसका काम आता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कर लिया आपने, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो नीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चलिए अच्छे से समझिएगा इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता, ये बात सही है, ए और बी होता है सिर्फ, ये बात सही है। चलिए, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, क्या होता है, क्या सी पेप्टाइड, बोलो, सी पेप्टाइड होता है क्या, नहीं ना होता, क्या होता है उसमें, ए और बी होता है। ये बात क्या है, ये बात आपकी गलत है, ठीक है, क्या ये बात गलत है। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, सही बात है भाई, प्रो इंसुलिन के पास क्या होता है, सी पेप्टाइड होता है, ठीक है, ये बात एकदम सही है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड जो इंसुलिन का होता है आपस में जुड़ते हैं किस बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, आपको जोड़ के हमने दिखाया था, ठीक है, ये भी बात क्या सही है। क्या होगा आंसर, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी कहां है, नीचे है भाई, 4 नंबर आंसर। क्लियर है ये चीज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपका AIPMT 2016 में पूछा हुआ सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा। दो पॉलीपेप्टाइड जो आपका है ए और बी आपस में जुड़ा है किस बॉन्ड से, किस बॉन्ड से, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कौन सा बॉन्ड है वो, डाइसल्फाइड, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आइए अगला, पहला बार इंसुलिन जो है वही आपका बना था ना, पहला हार्मोन जो बनाया गया लैब में वो कौन है, वो है इंसुलिन, ये भी बात सही है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2022 में पूछा गया और कईयों का दिमाग खराब कर दिया, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं गया, ऊपर का जो स्टेटमेंट उसको पढ़िए अच्छे से, तब समझ में आपको आएगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये नहीं, एक और देख लेते पहले, ये क्वेश्चन देखिए, अ स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन, ये देखो,
ह्यूमन इंसुलिन यानी ह्यूमिलिन के बारे में कहा है, जिसको किसने बनाया है, इली लिली कंपनी ने बनाया, उसके बारे में कहा जा रहा है, ना कि पहले से बनाए हुए के बारे में कहा जा रहा है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है इसको। पहला पॉइंट क्या है, सुनो ध्यान से। पहला बोला है प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ सी पेप्टाइड। बात एकदम सही है, लेकिन किसके लिए है ये, प्रो हार्मोन के लिए है, ह्यूमिलिन के लिए नहीं है। ये क्या है, ह्यूमिलिन है, ह्यूमिलिन के लिए थोड़ी बोल रहा है, ये प्रो हार्मोन के लिए बोल रहा है ना। स्टेटमेंट सही है, लेकिन रिलेटेड किससे पूछ रहा है, प्रो हार्मोन से नहीं, किससे पूछ रहा है, ह्यूमन हार्मोन से पूछ रहा है, ह्यूमन के ह्यूमिलिन से पूछ रहा है, ठीक है, ह्यूमिलिन से पूछ रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्या हो गया, गलत। A peptide and B peptide chain of insulin were produced separately, अलग अलग बनाया था किसने, इली लिली कंपनी ने, फिर कंबाइंड किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़ा, तो कौन सा इंसुलिन था वो, ह्यूमिलिन था। यह स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, सी इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग। नहीं भाई, ह्यूमन वाला जो है ह्यूमन से निकलेगा ना, किसने कहा, इली लिली कंपनी ने कहा। तो ये भी बात है सही, किसके रिगार्डिंग, प्रीवियसली पहले के टाइम का रिगार्डिंग, अभी ह्यूमिलिन के रिगार्डिंग सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड टू बी, इन बोल रहा प्रो हार्मोन का पूछ रहा है क्या, नहीं ना, तो ये भी क्या हो गया, बात गलत। सम प्रोटीन है ना, सम पेशेंट डेवलप एलर्जिक रिएक्शन। अरे भाई, कौन वाले में करे एलर्जिक रिएक्शन, जब आप क्या शो करोगे, क्या यूज करोगे कैटल वाला, यूज करोगे पिग वाला, यूज करोगे किसका, डॉग वाला, तब ना रिएक्शन शो करेगा एलर्जिक। फॉरेन पार्टिकल समझ के, आपका दूसरे ह्यूमन का बनाया हुआ है जिनसे, आपके बॉडी में नहीं शो करेगा। तो ये भी बात क्या हो गई, गलत, ठीक है। ऐसे तो सही है, लेकिन किसके रिएक्शन में सही है, किसके रिस्पेक्ट में सही है, पहले वाले के रिस्पेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ओनली। क्या हो जाएगा बाबू, बी ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है भाई। द फंक्शनल इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक टुगेदर बाय एच बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से जुड़ता है बताओ, ए एंड बी, दिखाया मैंने जोड़ के, कौन सा बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बाबू, डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड होगा ना यहाँ, है ना, डाइसल्फाइड होगा, एच बॉन्ड नहीं होगा। तो ये बात क्या है, गलत है, यानी यही आपका आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इक्वली, ये बात एकदम सही है, एकदम सही है भाई। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन। हम लोग में पहले कैसे बनता है, प्रो इंसुलिन बन के रहता है, जब जरूरत पड़ती है तो क्या हो जाता है, वो सी पेप्टाइड हटता है और आपका ए और बी जुड़ता है, और क्या यूज होता है, एज अ मैच्योर इंसुलिन के फॉर्म में यूज होता है। और फिर लास्ट में क्या बोला, ये भी बात सही है, द प्रो इंसुलिन हैज अ एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन, क्या, सी पेप्टाइड। ये बात क्या सही है, प्रो इंसुलिन के पास 3 चेन होते हैं, ए बी एंड सी। बी में मतलब ए पहले आता है, फिर सी आता है, फिर बी आता है, याद रखिएगा सीक्वेंस, ए सी बी। और आप अच्छे से इसको रिपीट करके देखो। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक रहिए, बने रहिए।